देखती हूँ कुछ बढ़िया सा निकालती हूँ पहनने के लिए। हाँ अरे वाह, फर्स्ट टाइम में ही मिल गया। पहन के आती हूँ। मेरे आर्म्स कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो गए हैं? कितने गंदे लग रहे हैं। टोन्ड होने चाहिए ना। कुछ दूसरा पहनती हूँ। ये ट्राई करती हूँ। छी यार, मेरा पेट कितना बाहर आ गया है। कुछ और ट्राई करती हूँ। इतनी मोटी हो गई हूँ क्या मैं? कुछ फिट ही नहीं आ रहा मुझे। ओए, ये क्या होमलेस बनकर बैठी हुई है? चलना नहीं है क्या? कहीं नहीं जा रही यार मैं। क्यों भाई? तूने तो सबसे पहले बोला था कि हम आएंगे, अब क्या हुआ? कुछ पहनने को ही नहीं है मेरे पास। बेटा मजाक कर रही है। तेरे पास पूरा कलेक्शन है कपड़ों का। है तो, लेकिन फिट तो कुछ नहीं हो रहा है ना यार। मोटी हो गई हूँ मैं। अबे ठीक से देख, कुछ तो होगा। कुछ भी क्या, ये पहन के चलूं? वेट तो मेरा भी बढ़ गया यार। मेरी तो स्किन की भी बैंड बजी पड़ी है। इतनी डल और डिहाइड्रेट हो रखी है। और डार्क स्पॉट्स तो मेकअप से भी नहीं छुपते। अले इतनी सी बात। तूने पहले मेरी स्किन देखी थी? सेम प्रॉब्लम थी यार, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम क्योर स्किन ऐप यूज करके खत्म हो गई। क्योर स्किन? क्योर स्किन ऐप तुझे ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। ऑब्वियस है, बाहर तू किसी डॉक्टर पे जाएगी, वहां तुझे फीस देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तू फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकती है। अच्छा, और इसे यूज कैसे करना है? देख, ऐप डाउनलोड कर और लॉग इन कर ले। उसके बाद तुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर तू ऐप में एआई टेक्नोलॉजी से अपना फेस स्कैन कर सकती है और एआई तुझे फ्री में सारी स्किन प्रॉब्लम बता देगा। देन विद इन 1 मिनट डॉक्टर के थ्रू तुझे एक कस्टमाइज किट मिलेगी तेरे स्किन के अकॉर्डिंग। और गाइज, आप लोग भी 5 प्रोडक्ट की कस्टमाइज किट बाय कर सकते हो इन जस्ट ₹2100 विद ट्रेवल किट। एंड या क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज करने के बाद तू अपने फेस पे विजिबल डिफरेंस नोटिस करेगी। एंड प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। यू नो व्हाट, 98% लोगों को जस्ट 3 वीक्स में रिजल्ट मिला है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद अलॉटेड एक्सपर्ट्स एडिशनल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक डाइट प्लान, हाउ मच वाटर टू कंज्यूम। तो वेट क्या कर रही है? क्योर स्किन को डाउनलोड कर, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है। और हाँ, मेरा कूपन कोड COR100 यूज करना मत भूलना। 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। फायदा उठा। इंटरेस्टिंग। और तू मुझे अब बता रही है? मैं भी यूज करके देखूंगी। अच्छा सुन, एक काम करते हैं ना, कल से जिम ज्वाइन करते हैं और डाइट फॉलो करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। छोड़ नहीं जाते हैं। चल जिम सर्च करते हैं कोई बढ़िया सी। ये सारी ड्रेसेस को फिर से पहनने के लिए फिट होना पड़ेगा मुझे, वरना बेचारे ऐसे ही पड़े रहेंगे। फाइनली जिम तो हमने ज्वाइन कर लिया है, अब फिट भी हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब तो मैं पतली होकर ही रहूंगी। बस यार, एक क्रश और मिल जाए जिसकी वजह से जिम करने में मोटिवेशन आए। चल चल। जिम खाली क्यों है? शायद गर्मी पड़ रही है ना, इस वजह से लोग नहीं आए हैं। लोगों को तो कंफर्ट जोन चाहिए अपना। कहीं हमने गलत सीजन में तो जिम ज्वाइन नहीं कर लिया? अरे ना ना, हमारे लिए बेनिफिशियल है। लोग नहीं आएंगे तो मशीन्स खाली होंगी, प्लस गर्मी में ना 2x की स्पीड पे वेट लूज होता है। और वैसे भी हमें तो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए ना। कोई जिम ट्रेनर नहीं है क्या? मैं तो सोची थी जिम ट्रेनर को ही पटा लूंगी। डाइट चार्ट भी फ्री में हो जाएगा और ट्रेनिंग भी। बेटा सपने मत देख, मुझे अपना जिम ट्रेनर समझ ले तू। पसीना तो आ रहा है। मैं तो थक गई। अबे ऐसे कैसे? पतला नहीं होना तुझे? हाँ पतला तो होना। चल डंबल उठा ले। ये सब भारी डंबल उठा कैसे लेते हैं लोग? अबे कद्दू, तेरे से किसने बोला था कि तू पहली बार में 15 kg का डंबल उठा ले? उठ। ये ले, तू 5 का ले। नहीं नहीं, तू 2.5 से कर। तो क्यों गौरी ध्यान धरे कर लाख लाख चल। चतुराई चोटी कर दूंगा मैं। अबे थोड़ा दूर हो ना, टच हो रहा है। हाँ कर। आवाज लगाई चोटी कर दूंगा। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है, एकदम से तू खली नहीं बन जाएगी। अबे बस कर, थक गई मैं। यार मेरा बस एक ड्रीम है कि मैं पुलअप्स
और पुशअप्स मारना सीख जाऊं। कितना कूल लगता है ना। बस इतनी सी बात। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, करके दिखाऊं? हाँ आ जा। वो थोड़ा सा ऊपर है, हाथ नहीं जा रहा। 1 मिनट रुक। अभी ठीक है। मेरा हाथ तोड़ दिया। तू तो कह रही थी तेरा बाएं हाथ का खेल है। अरे यार वो अभी ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो गई है। कमर। हाँ बेटा बोलती हूँ। काजल का फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी यार उसको मना कर दो, हिम्मत नहीं है जिम जाने की। पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है मम्मी। भाड़ में जाए जिम। हो गई एक दिन में मोटिवेशन खत्म। ऐसी क्या एक्सरसाइज कर ली इसने, कमोड पे भी नहीं बैठ पा रही, चला भी नहीं जा रहा ठीक से। अबे इसका कॉल फिर आ रहा है। हाँ यार वो मम्मी ने बताया था मुझे, एक्चुअली ना मेरा फोन साइलेंट था। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी, आज मैं जिम नहीं जाऊंगी। कल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी ना हमने, तो बॉडी बहुत पेन कर रही है। हो अच्छा, सेम यार मेरी बॉडी भी इतनी गंदी पेन कर रही थी ना, बस बहुत मुश्किल था उठना। वो बेटा मतलब तूने जानबूझ के कॉल नहीं उठाया? नहीं वो बताया ना तुझे, फोन साइलेंट था मेरा। लेकिन जिम नहीं छोड़नी है, कल से कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है चल बाय। पहले दिन ही जिम जाके सारा लोहा एक साथ उठाना जरूरी था कि अगले दिन जा ही ना पाओ फिर। अरे मम्मी स्टार्टिंग में तो होता ही है ना दर्द, सारी मसल्स खुलती हैं इसलिए। बेटा जिम में 3,000 दे के आई है, अब ये हाल है, उठा बैठा भी नहीं जा रहा तुझसे। मम्मी को 1500 ही दे दे, 1 महीने में फिट कर देगी मम्मी। रोज झाड़ू पोछा लगवाऊंगी, घर का सारा काम भी हो जाएगा, फिट भी हो जाएगी तू, डबल फायदे हैं। छोड़ो आप, ये बताओ मेरे लिए क्या बनाया है खाने में? आलू पूड़ी बनाए, जाके खा ले। हमने तो खा लिया, उसके बाद चाय पी रही हूँ। हाँ मम्मी मैंने बताया था ना आपको कि मैं जिम स्टार्ट कर रही हूँ, घर में कुछ ऑयली नहीं बनेगा, मेरे लिए प्रोटीन वाला बनाना था कुछ। बेटा बाकी सबको फांसी थोड़ी ना दे देगी, उनकी पसंद की चीज तो वो खाएंगे ही, तो मेरे लिए कुछ और बना देती मम्मी। बेटा मम्मी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो अलग अलग डिशेस सबके लिए बनाती रहे। जिम जा रहे हो फिट होने, वहाँ लोहा उठाते हो तो अपनी डाइट भी खुद बना के खा सकते हो। हद है यार मम्मी, खुद ही बनाना पड़ेगा मुझे। मम्मी कल से खुद बना के खाना अपना डाइट वाला खाना, मम्मी से उम्मीद मत रखना। गर्मी ने तो बिल्कुल जुलूस कर दिया। हाँ बिल्कुल आग ही बरस रही है। आप लेट कैसे हो गई इतनी? अरे आज रुगू को स्कूल छोड़कर आई ना, इसलिए लेट हो गई। हाँ ये काम तो पहले जरूरी है। मैं तो बस लेने जाती हूँ पीहू को, छोड़ के तो उसके पापा ही आते हैं। सुबह को तो वैसे ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर बच्चों को तैयार भी करो, स्कूल भी भेजो। अब जिम भी तो आना ही पड़ता है, फीस जो भर रखी है, ऊपर से पूरे साल की मेंबरशिप ले रखी है, आना तो पड़ेगा ही। अच्छा तुम जिम में आके कपड़े क्यों चेंज करती हो, घर से क्यों नहीं पहन के आती? अरे टाइट फिट रहते हैं ना इसलिए। मेरे हस्बैंड को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सास मुंह बनाती है, फिर मैं सोचती हूँ घर में कलेश हो, इससे अच्छा तो मैं यहीं आकर चेंज कर लूँ और चेंज करके ही वापस चली जाऊँ। पर तुम्हारा सही है, अच्छे हस्बैंड मिल रखे हैं, सेपरेट रहती हो, कोई रोक टोक भी नहीं होती। अरे बस पूछो मत, मेरी दूसरी सास है नहीं, वो मेरे सर पे ही नाचती रहती है नागिन की तरह। हैं? 2 सास है क्या तुम्हारी? अरे वो ननंद आ रखी है ना मेरी, यहीं पे रह के पढ़ाई करती है, सॉरी बात ही अपनी माँ तक पहुँचाती रहती है। भाभी ने आज ये पहना, भाभी ने आज वो पहना, यहाँ गई वहाँ गई, ये खाया वो बनाया। पढ़ाई थोड़ी करती है, चुगली में ही पीएचडी करेगी।
मैं भी बस एक मौका ढूंढ रही हूँ, जैसे मिलेगा भगा दूंगी। सही बात है, ऐसी ननंद होने से तो अच्छा है ना ही हो। 4-5 महीने हो गए, मेरा वेट तो टस से मस ही नहीं हो रहा है। देख रही हो कितना भार आ रहा है। हो तो मेरा भी नहीं रहा, अब सारा ही डाइट का पंगा पड़ता है, डाइट का खाना पड़ता है। अब अलग अलग कौन बनाए, घर वालों का अलग अपना अलग, इतना टाइम किसके पास है, जो बनता है वही खा लेते हैं। खैर छोड़ो, वैसे भी हमें कौन सा बिकनी पहन के मॉडलिंग करनी है। क्या बना के आई हो फिर खाने में? मैं तो आलू के पराठे बनाकर आई हूँ। जिम के बाद बहुत जोर से भूख लगती है, चलो आज तुम्हें भी खिला देती हूँ। ना, मैंने तो खुद छोले भटूरे बनाए हैं, मुझे तो बड़े पसंद है, हफ्ते में 2-3 बार तो बना ही लेती हूँ। अच्छा, बाहर आके सांस आई खुले में। ठंडा पानी पीने में कितना मजा आ रहा है। बेटा देखा तूने मुझे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटती मैं। अगर ऐसा ही वर्कआउट चलता रहा ना तो 1 महीने में शकीरा बन जाऊंगी। वर्कआउट तो ठीक है, लेकिन बहुत तगड़ी भूख लग रही है। चल फिर घर चल के बढ़िया सी डाइट बनाते हैं, पनीर लेते हुए चलेंगे। ओए, कहाँ देख रही है बेटा? इधर उधर नजरें मत घुमा, अंदर इतने पसीने बहा के आए हैं हम। चुपचाप चल, आंखें बंद कर ले। ओए, आंख बंद करूंगी तो दिखेगा कैसे मुझे? चल चल चल। यार हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना डाइट में मोमोज खा के? हमें कुछ हेल्दी खाना चाहिए था। चल कोई नहीं, जिम आज से स्टार्ट कर दी है ना, कल से डाइट स्टार्ट कर देंगे। और ये देख, ये भी तो हेल्दी ही है ना, इसके अंदर वेजिटेबल्स है, वो भी तो हेल्दी होते हैं। सही कह रही है, इसमें हमारी क्या गलती, मोमोज वाली आंटी की गलती है। अब जिम के सामने मोमोज की दुकान कौन लगाता है? अब वो दुकान लगाएगी तो हम तो खाएंगे ही ना। हाँ वही तो, ये मोमोज की दुकान यहाँ नहीं होती तो हम खाते क्या? नहीं तू ही बता, खाते हम? अच्छा खासा हम तो पनीर लेने जा रहे थे, हमारी गलती थोड़ी ना है यार, खा तू। मैं तो अपना योगा करूँ स्टार्ट, पता नहीं ये कब से आएगी काम पे। भाभी कहाँ हो आप? आ गई मैं। कौन? अरे भाभी, आपकी लिल्लो। लिल्लो? तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। हाँ भाभी, पता है मुझे, सब टोक रहे हैं। छुट्टियों पर थी ना, इतने दिन से काम धंधा तो किया नहीं मैंने। भाभी मायके गई थी ना, तो मम्मी ने तो खूब खिलाया पिलाया मुझे, देसी घी के लड्डू और बांध दिए। आपके लिए भी लेकर आऊंगी मैं। तू तो बिल्कुल गोल मटोल हो गई है। चल सही है, खूब खा पी के आई है। तभी तो भाभी काम पर वापस आ गई। जहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ पर सबको बताकर आ गई कि लीला वापस आ गई है। अब फिर से लगाऊंगी रगड़ रगड़ के पोछा। 1 महीने में देख लेना, फिर से उतना ही वजन हो जाएगा मेरा। शुक्र है देवी जी, तुम आ तो गई। अब ले अपनी कमान हाथ में। जब से तू गई है ना, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली। मेरा घूमना फिरना सब बंद हो गया। अब कल से करूंगी शुरू सब। मानना पड़ेगा भाभी, आप भी मेरे लिए ना बिल्कुल लॉयल निकली। अरे मतलब सबने नई काम वाली रख ली, बस एक आप ही बची हैं जिन्होंने मेरा इंतजार किया। यही तो गलती है मेरी, तेरी आदत लग गई है हमें। फिर तेरे अलावा किसी और का काम भी तो नहीं पसंद आता। चलो दीदी, मैं तो लग जाती हूँ अपने काम पे। अब ये 7-8 किलो जो वजन बढ़ा है उसको भी तो घटाना है। चाय बना दूं तेरे लिए पहले 1 कप? अरे नाना भाभी, अब ये तो चाय मैं छोड़ ही दूंगी, उसमें चीनी होती है ना, और चीनी तो वजन बढ़ाती है। कर ले चल, मैं योगा करूँ अपना। जिम का टाइम हो गया, फटाफट से रेडी होके जिम निकल लेती हूँ। लेकिन आज तो संडे है ना, जिम बंद होगा। तो क्या हुआ, घर में मैट लगा के तो एक्सरसाइज कर सकती हूँ ना। बिना एक्सरसाइज के एक दिन भी नहीं जाने दूंगी। एक अच्छी बॉडी बना के ही रहूंगी। कहाँ है ये लड़की? नीचे क्यों पड़ी है? बेड कम पड़ गया तुझे? वो मम्मी, नीचे लेटने से ना मसल रिलैक्स हो जाती है, ऐसा मेरे जिम ट्रेनर बोलते हैं। ये कहाँ पे रखूं? तेरे सर पे? क्योंकि फ्रिज में तो तूने जगह छोड़ी नहीं है। पनीर, ब्रोकली, सोया मिल्क, ब्राउन ब्रेड, आवोकाडो, पता नहीं क्या क्या भर रखा है मेरे फ्रिज में। तो मम्मी मैं कहाँ रखूं अपना सामान? मैं बोल रही हूँ आपको बड़ा फ्रिज ले लो, मैं बाहर रखूंगी तो खराब नहीं हो जाएगा? गर्मी इतनी पड़ रही है, 2 दिन जिम नहीं जाती, 1 हफ्ते का सामान भर के रख देती है। भाई हमारे टाइम पे भी तो करते थे कसरत, सिंपल घर का बना हुआ खाना खाते थे, फिर भी फिट रहते थे।
इनके चोचले ही खत्म नहीं होते। 2 दिन की बात नहीं है मम्मी, इस बार मैं रेगुलर करूंगी। ये घर वालों के सामने एक्सरसाइज करने में इतनी शर्म क्यों आती है यार? कितनी परफेक्ट बॉडी है इसकी, आसानी से थोड़ी ना बनती है। ओए, गरवा गरम समोसे लेकर आई हूँ, खाएगी क्या? मेरे सामने ना ये समोसे का नाम भी मत ले, सैलेड डाइट पर हूँ मैं। गरवा गरम समोसा, आलू मटर की फिलिंग, ऊपर से पनीर की टॉपिंग के साथ। एक कप चाय बना देगी क्या? वो क्या है ना, टेस्ट डबल हो जाता है चाय के साथ समोसे का। इस बार ना तेरे ये ड्रामे मुझे भटका नहीं सकते। इस बार मैं कतई सीरियस हूँ अपनी डाइट के लिए। ठीक है, मत खा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा ला देख। हैं? ये लेना, तेरे लिए एक्स्ट्रा ही लेकर आई थी मैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी जब गर्मा गर्म समोसे की सौंधी सौंधी खुशबू तेरी नाक में जाएगी। समोसा खा नहीं सकती, कम से कम सूंघ के तो काम चला सकती हूँ ना यार। ये डाइट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ₹15 पेटीएम कर दियो इस समोसे के। 2 रोटियां बना दूं तेरे लिए भी? आलू मटर बने? नहीं मम्मी, मैं तो अपना सैलेड ही खाऊंगी। ठीक है मर, फिर रात को उठ के मत रोना। सैलेड खाने से पेट तो अंदर हो गया, लेकिन भूख तो नहीं मिटी ना। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है भूख के मारे। क्या करूं? शांत कर माइंड को। शिल्पा सा फिगर नहीं चाहिए क्या? चल सो जा चुपचाप। नींद नहीं आ रही, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। थोड़े से खाने से तो कुछ नहीं होगा ना, बस थोड़ा सा खाऊंगी, कम से कम खा के नींद तो आ जाएगी। किचन में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैंने मम्मी को मना कर दिया था बनाने के लिए। ढूंढती हूँ, कुछ तो होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है मैगी, पर इसमें तो मैदा होती है ना। अबे यार, भाड़ में जाए मैदा मुदू, भूख लगी है मुझे। अब मिली आत्मा को शांति, लेकिन पेट तो बाहर निकल गया ना। सुबह से प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही थी, ये रात होते होते क्रेविंग क्यों बढ़ जाती हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे लोगों, अगर आपको भी कोई स्किन प्रॉब्लम है तो क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। और हाँ, मेरा कूपन कोड COR100 यूज़ करोगे तो 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा, एंड आई नो वीडियो इज़ टू लेट, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप जल्दी जल्दी काम करेंगे, तो वीडियो देखो, एंजॉय करो, सबके साथ शेयर कर दो, बढ़िया बढ़िया से कमेंट कर दो। टॉप 5 कमेंट्स जो भी बेस्ट होंगे ना, वो मैं ज़रूर रीशेयर करूँगी। ओके, तो जल्दी जल्दी जाओ, लाइक्स बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ और सबके साथ शेयर करो।